My dad's family for Thanksgiving. 4 साल की बच्ची ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उसने कहा कि उसे उसके पति के पास जाना है। उसका एक बेटा है और वहीं पर उसका वास्तविक घर है। ये घर उसका नहीं है। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के चिराला मोहल्ले में सामान्य से परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। माता पिता नाम रखते हैं शांति देवी। पहली नजर में वो किसी भी अन्य बच्चे की तरह ही दिख रही थी, पर कुछ तो अलग था। शांति देवी बहुत शांत रहती थी। 4 साल की उम्र तक वो लगभग चुप ही रहती थी, लेकिन ये सब तब तक ही था जब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। और जब 4 साल के बाद वो बोली तो सब कुछ बदल गया। ये कहानी है शांति देवी की। शांति देवी कोई मामूली बच्ची नहीं थी। उसकी कहानी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। इस कहानी ने खुद महात्मा गांधी तक को हैरान कर दिया था। ये कहानी है पूर्व जन्म की। आज भी जब इस रहस्य से भरी फाइल के पन्ने पलटते हैं तो कई अनसुलझे सवाल जहन में घर कर जाते हैं। क्या सच में कोई अपने पिछले जन्म की यादें लेकर दोबारा पैदा हो सकता है? आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे शांति देवी की इस रहस्यमयी और रोचक कहानी में और बताएंगे आपको उनके पूर्व जन्म की सारी बातें, वो भी विस्तार से। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शांति देवी के पूर्व जन्म की बातों पर पहले तो उनके माता पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद ये बच्ची की कल्पना हो सकती है, पर शांति देवी हमेशा अपनी माँ और अपने पिताजी को अपने पिछले जन्म के बारे में विस्तार से बताने लगी। बढ़ती उम्र के साथ शांति देवी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और ज्यादा बातें करने लगी। उसने कहा कि उसका नाम पहले लुगदी देवी था। उसे चौबाइन कह के सब बुलाते थे। वो मथुरा के मेहतर मोहल्ले में रहती थी। शांति देवी ने अपने माता पिता को बताया कि उसका पति और उसका बेटा मथुरा में ही हैं और वहीं पर उसका घर है। एक 4 साल की बच्ची जिसकी ना तो सगाई हुई ना ही शादी, और वो अपने पति और बच्चों के बारे में बात करने लगी। इन बातों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म की ढेर सारी बातें माता पिता को बतानी शुरू कर दी। शांति देवी ने कहा, मथुरा में मेरे घर में कपड़ों की एक दुकान है। मेरे पति गोरे हैं। उनके बाईं ओर के गाल पर एक काला तिल है और वो चश्मा पहनते हैं। ये सारी बातें वो विस्तार से बताती थी। इन सारी बातों ने माता पिता की चिंता और बढ़ा दी। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि शांति देवी अपनी मौत के बारे में विस्तार से बात करती थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक बेटा हुआ था, कैसे डिलीवरी के दौरान दर्द हुआ और वो मर गईं। वो इतने विस्तार से सर्जिकल प्रोसीजर्स का वर्णन करती थी कि परिवार के डॉक्टर तक हैरान रह गए। एक छोटी सी बच्ची जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती, वो इतने डिटेल में कैसे बातें कर सकती है? मथुरा, मुझे मथुरा ले चलो, वो गिड़गिड़ाती थी। मेरा पति वही है, मेरा बेटा भी वही है, वही मेरा वास्तविक घर है। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल चला। हर दिन शांति देवी अब मथुरा अपने पति और बच्चों से मिलने की जिद करने लगी। शांति देवी जब 6 साल की होंगी तब उन्होंने घर से अकेले ही लगभग 150 किलोमीटर दूर मथुरा जाने का मन बना लिया और घर से निकल पड़ी। इस बात की खबर जब उनके माता पिता को पता चली तो उन्हें यकीन हो गया कि ये सब कुछ काल्पनिक नहीं है। अब ये मामला पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। शांति देवी जब भी स्कूल में या बाहर किसी से भी मिलती थी, अपने आप को लुगदी देवी कहकर ही संबोधित करती थी। एक दिन शांति देवी के घर दूर के रिश्तेदार बिशन चंद आए। उनको शांति देवी के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो इस बात की गहराई से जांच करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो शांति देवी से उसके पति के बारे में पूछेंगे और मथुरा में उसके घर का पता भी पूछेंगे। उन्होंने शांति देवी से कहा कि अगर मैं तुम्हें मथुरा ले जाऊं तो क्या तुम अपने पति का नाम बताओगी? शांति देवी की आंखें चमक उठी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी। पंडित केदारनाथ चौबे, ये मेरे पति का नाम है।
बिशनचंद ने फिर शांति देवी से मथुरा के उसके घर का पता पूछा। शांति देवी ने पूरा पता बिशनचंद को बता दिया। बिशनचंद ने देरी नहीं की और तुरंत उसी पते पर एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने शांति देवी द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से उस पत्र में लिख दी। कपड़ों के व्यापारी केदारनाथ चौबे वाकई में मथुरा में रहते थे और जब उनका जवाब आया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि शांति देवी की कही हर बात सच है और उनकी बीवी का नाम लुगदी देवी ही था। उन्होंने पत्र में सुझाव दिया कि दिल्ली में रहने वाले उनके चचेरे भाई पंडित कंजीमल को शांति देवी से मिलने भेजा जाए। जब कंजीमल शांति देवी से मिलने उनके घर पहुंचे तो उस बच्ची ने तुरंत कहा, आप मेरे पति के चचेरे भाई हैं। शांति देवी ने कंजीमल को सारी बात बताई। कंजीमल चकित रह गए। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, लेकिन सच तो यही था। कंजीमल ने सारी बात केदारनाथ चौबे को बताई। इसके बाद केदारनाथ चौबे दिल्ली आए। उनके साथ थे उनका बेटा नवनीत लाल और उनकी दूसरी पत्नी। पंडित केदारनाथ चौबे अपने पूरे परिवार और कंजीमल के साथ शांति देवी से मिलने उनके घर पहुंचे। केदारनाथ ने तय किया कि वो खुद को किसी और नाम से पेश करेगा, मगर शांति देवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी पहचान लिया। शांति देवी ने उनसे हुई बातचीत में अपने घर, रीति रिवाज और निजी बातें भी बताई, जिसे केवल लुगदी देवी ही जान सकती थी। यही नहीं, उन्होंने उस जगह का भी जिक्र किया जहां उन्होंने मटके में पैसे छुपा रखे थे। जांच करने पर मटका तो नहीं मिला, लेकिन केदारनाथ ने आगे चलकर स्वीकार किया कि वे पैसे निकाल चुके थे। शांति देवी के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था, मगर सच्चाई यही थी। शांति देवी का शरीर तो था, पर आत्मा लुगदी देवी की थी। अब यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। खबर महात्मा गांधी तक पहुंची। गांधी जी ने स्वयं शांति देवी से मुलाकात की और तुरंत 15 सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया, जिसमें नामचीन राजनेता, वकील और पत्रकार शामिल थे। समिति को शांति के बयानों की पुष्टि करनी थी। कमेटी ने तय किया कि वो बच्ची को मथुरा लेकर जाएंगे और इसकी पूरी गहराई के साथ पड़ताल करेंगे कि उसकी कही बातों में कितनी सच्चाई है। दिन था 24 नवंबर 1935। उसी दिन शांति देवी गांधी जी द्वारा बनाई गई कमेटी के मेंबर्स के साथ मथुरा के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे ट्रेन मथुरा के पास पहुंचने लगी, शांति देवी उतनी ही उत्साहित होने लगी। वो समिति के मेंबर्स को मथुरा की कई बातें बता रही थी, जो उस बच्ची के लिए जान पाना मुश्किल था, जो कभी मथुरा गई ही नहीं। आखिरकार ट्रेन मथुरा पहुंची। शांति देवी जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरी, उन्होंने एक अजनबी आदमी को देखा। बिना किसी परिचय के उन्होंने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया और कहा, ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। वो आदमी वास्तव में राम चौबे थे, केदारनाथ के भाई। इसके बाद समिति के सदस्यों ने शांति देवी को एक तांगे में बिठाया और उनसे कहा कि वो तांगे वाले को घर का रास्ता बता दें। इसके बाद शांति देवी खुद तांगे वाले को रास्ता समझाती रहीं। हर मोड़, हर गली, हर दरवाजे की पहचान, वो बारीकियां जिन्हें वो शायद पिछले जन्म में भी देखती थी। मथुरा के अपने पुराने घर पहुंचते ही उन्होंने अपने पति केदारनाथ, बेटे, परिवारजनों और यहाँ तक कि घर के पुराने नौकरों तक को भी पहचान लिया। उन्होंने घर पर वो कुआं, आंगन और वो तिजोरी दिखाई जहां लुगदी देवी ने रुपए छुपाए थे। अब शांति देवी ने अपने पति से छुपाए हुए पैसों के बारे में पूछा तो केदारनाथ ने जवाब दिया कि उसकी मौत के बाद उन्होंने वो पैसे निकाल लिए थे। समिति के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। शांति देवी को देखकर लग रहा था कि वो उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। लोगों से मिलना, बात करना, उनके बारे में बताना, इन सब बातों ने ये काफी हद तक स्पष्ट कर दिया था कि शांति देवी ही लुगदी देवी हैं। कमेटी ने शांति देवी को उसके पूर्व जन्म के माता पिता के घर ले जाने का मन बनाया। जब वो अपने पुराने घर पहुंची और अपने माँ बाप को देखा तो वो भावुक होकर रोने लगी। वो केवल एक बच्ची नहीं थी जो अपनी माँ से मिल रही थी, वो एक आत्मा थी जो पुनः जन्म लेकर अपने माँ बाप से मिलने वापस आई थी।
गांधी जी द्वारा बनाई गई कमेटी के मेंबर्स को अब यकीन हो चुका था कि शांति देवी ही लुगदी देवी है। समिति ने अपने जांच की सार्वजनिक रूप से घोषणा की और बताया कि शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। विदेशी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और रिसर्चर्स शांति देवी से मिलने दिल्ली और मथुरा आने लगे। अनेक किताबें, शोध पत्र और आलेख लिखे गए, जिनमें केस को दुनिया के सबसे मजबूत पुनर्जन्म मामलों में से एक बतलाया गया। इस घटना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी पत्रकारों और रिसर्चर्स तक को हैरान कर दिया। इस कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी थी। देश विदेश से कई पत्रकारों ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया। जब डॉक्टर इयान स्टीवंस, एक प्रसिद्ध पुनर्जन्म शोधकर्ता, इस मामले की जांच करते हैं तो वो पाते हैं कि शांति देवी ने कम से कम 24 ऐसी बातें बताई जो उसके पूर्व जन्म के तथ्यों से बिल्कुल मेल खाती थी। हर एक बात पूरी तरह से सत्य और प्रमाणित थी। स्वीडिश लेखक लोनर स्टैंड, जो इस पूरे मामले को फेक समझते थे, उन्होंने तय किया कि वो इस धोखे को उजागर करेंगे। उन्होंने पूरी जांच की और जब सच्चाई सामने आई तो वो हौचक्के रह गए। उन्होंने अपने लेख में लिखा, ये एकमात्र पूर्ण रूप से समझाया और सिद्ध किया गया पुनर्जन्म का मामला है। शांति देवी ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। वो अक्सर कहती रही, मेरा पति तो मथुरा में है। उन्होंने अपना जीवन दिल्ली में ही गुजारा, पर वो मथुरा अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलने आती रहती थी। वो अपने जीवन के आखिरी समय तक पिछले जन्म की यादों में जूझती रही। 61 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1987 को उनकी मृत्यु हुई। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं भुलाई। वो एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गई, एक ऐसा प्रतीक जो साबित करती थी कि आत्मा सच में अमर है। वो अपने पूर्व जन्म के परिवार से जुड़ी रही। उनके बेटे नवनीत के साथ उनका रिश्ता आजीवन रहा, क्योंकि उनके बीच का बंधन केवल इस जीवन तक सीमित नहीं था, वो जन्म जन्मांतर का था। तो दोस्तों, शांति देवी की ये कहानी क्या प्रमाणित करती है? ये हमें बताती है कि मौत अंत नहीं है, आत्मा अमर है और प्रेम हर जन्म के पार है। महात्मा गांधी से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी इस मामले से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ये तर्क से परे सच था। शांति देवी की कहानी ने यह साबित किया कि कभी-कभी सच कल्पना से भी अधिक आश्चर्यजनक होता है। अब एक अंतिम सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पुनर्जन्म की कहानियां सच होती हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है महेश। नमस्कार।